प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम इसके बारे में सीखेंगे और कुछ अंकों की मदद से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं ये भी हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आरोही क्रम लिखा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटा सा पौधा लगाया, वो इतना सा था, फिर वो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो बड़ा होता चला गया और बड़ा होकर के एक दिन वो एक बड़ा पेड़ बन गया। तो ये है हमारा आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। या ऐसे भी आप समझिए, जैसे मान लीजिए हम सुबह ही प्रार्थना की लाइन लगाते हैं, तो सबसे आगे छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उसके आगे उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बाद उससे बड़ा बच्चा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। तो ये भी आरोही क्रम हो सकता है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम है, यानी कि हमको क्या करना है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ये होता है आरोही क्रम। आप ऐसे भी याद रखिए, जैसे मान लीजिए आरोही एक लड़की का नाम है। आरोही एक लड़की का नाम है और वो प्रार्थना की लाइन में सबसे आगे खड़ी होती है। प्रार्थना की लाइन में सबसे आगे खड़ी होती है, वो है आरोही। आरोही का मतलब सबसे आगे खड़ी होगी, वो सबसे छोटी लड़की होगी। उसके बाद उसके पीछे उससे बड़ी लड़की खड़ी होगी, उसके बाद उससे बड़ा बच्चा कोई खड़ा होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आपको करना है। इसमें जो संख्याएं लिखी गई हैं इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। 743, 246, 568, 124, 867, 947, 276, 947, फिर 868। इस तरह से करके ये संख्याएं लिखी हैं। इनको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप ध्यान से देखिए। 124 जो है इनमें सबसे छोटी संख्या है, तो 124 आएगा। इसके बाद 124 से बाद थोड़ी सी और बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो है 246, तो 246 आएगा। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 276। फिर कौन सी संख्या इसमें आएगी जो और 276 से थोड़ी सी बड़ी है, वो 568 है। फिर 743 है, फिर 867 है, फिर 868 है। फिर इसके बाद में 947 दो बार आया है, तो 947 947 दो बार यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या लिखी है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी है। ये है हमारा आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। अब हम बात करते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमें चलना है अब की बार। और अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे चलना है और आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है और अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। ठीक है, अब आप ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मोमबत्ती है, वो इतनी बड़ी थी, वो जब हमने जलाई, जब हमने इसको जलाना शुरू किया, तो ये जल जल के छोटी होती चली गई और लास्ट में बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं बचा। तो ये हुआ हमारा अवरोही क्रम। जैसे मोमबत्ती जलती है, पहले वो सबसे बड़ी रहती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर उसके बाद और छोटी हो जाती है। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। यानी आपको ऊपर से नीचे आना है। संख्याएं आपको कैसे लिखनी है, जब आपको कहा जाएगा कि आप अवरोही क्रम में लिखिए या फिर घटते क्रम में लिखिए, आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे थोड़ी सी छोटी लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है और लास्ट में आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ये होता है आपका अवरोही क्रम। अब जैसे इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, 346, 987, 3004, 2561, 8567, 508, 966, 7043 और 3464, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है इसमें वो क्या है, 8567, ये लिखा जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी और छोटी संख्या आएगी, 7043, फिर 3464, फिर 3004, फिर 2561, फिर 987, फिर 966, 508। इसके बाद जो सबसे छोटी संख्या आएगी 346, वो सबसे लास्ट में आएगी। अवरोही क्रम में क्या करना होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या आएगी। अगर हमें इसे ही आरोही क्रम में लिखना होता तो हम इसको उल्टा कर देंगे बस।
सबसे पहले ये संख्या लिख देंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उल्टा कर देंगे इसको सारे को, ऐसे उल्टा कर देंगे, सबसे लास्ट में ये वाली संख्या पहुंच जाएगी। आप एक क्रम याद रख लो, दूसरा क्रम लिखने के लिए आपको बस उसे उल्टा कर देना है, सारी संख्याएं उल्टी कर देनी है। ठीक है, इस तरह से वो बन जाएगा अवरोही क्रम। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न आपको खुद करने हैं, इनको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगाना है। ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न दिए गए हैं, इन सातों प्रश्नों को आपको घटते क्रम में भी लिखना है और बढ़ते क्रम में भी लिखना है, यानी कि आरोही आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में और अवरोही यानी कि घटते क्रम में आपको इनको लिखना है और ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, आरोही क्रम का जो उल्टा अगर हम कर देंगे तो अवरोही क्रम बन जाएगा, या फिर अवरोही क्रम का जो उल्टा हम कर देंगे तो आरोही क्रम बन जाएगा। आप एक क्रम लिख लेना, आरोही क्रम लिख लेना चाहे, और अवरोही क्रम में बस उल्टा करके लिख देना, वो अवरोही बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिए गए अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाना और सबसे छोटी संख्या बनाना, ये कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, दिए गए अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी अंक को प्रयोग जो है हमें दो बार नहीं करना है, किसी भी अंक को हमें दोहराना नहीं है, दो बार उसका प्रयोग नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 1 0 2 5 9 8 7 3, इन अंकों का प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें निर्माण करनी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है। अब ध्यान से देखिए, जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अगर अंकों में ज़ीरो आएगा तो वो दूसरे नंबर पर लिखा जाना है, ज़ीरो को आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे, ज़ीरो को, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले तो 1 आएगा, फिर उसके बाद ज़ीरो लिखेंगे, फिर ज़ीरो के बाद थोड़ा सा बड़ा जो नंबर है वो 2 है, फिर 2 से बाद जो बड़ा नंबर है वो 3 है, फिर 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे करके आप ये सबसे छोटी संख्या बना लेंगे। और अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो जो ज़ीरो आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो ज़ीरो आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, कब, जब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो उनमें सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा अंक होगा, वो सबसे शुरू में आप लिखेंगे। सबसे शुरू में 9 आएगा, फिर 9 के बाद 8 आएगा, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। इन्हीं अंकों में से सबसे बड़ी संख्या का निर्माण आप ऐसे कर लेंगे, और सबसे छोटी संख्या में 0 दूसरे स्थान पर आएगा और सबसे बड़ी संख्या में 0 लास्ट में आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर ये कुछ सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल है ये, इनका आपको क्या करना है, ये जो अंक दे रखे हैं यहाँ पर, इनका प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। तो इन प्रश्नों को आप खुद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आरोही अवरोही क्रम को और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं ये सीखा है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।